जनता से जुड़ी हुई, क्योंकि देश में पेट्रोल डीजल के दाम आखिरकार बढ़ाने ही पड़े हैं। सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर दोहरी मार है, क्योंकि सीएनजी की 2 रुपए प्रति किलो कीमतें भी बढ़ी हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज संकट के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि 4 साल बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है सरकार ने, और जो ग्लोबल इंपैक्ट हो रहा है उसका असर साफ तौर पर। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया संकट का असर आखिरकार पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ ही गया। करीब 1.5 महीने तक काबू रखने के बाद सरकार को दाम बढ़ाने ही पड़ गए। पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 77 पैसे हो गए और डीजल के दाम 90 रुपए 67 पैसे हो गए। खास बात यह है कि बीते 4 साल से तेल के दामों में सरकार ने वृद्धि नहीं की थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन हॉर्मुज के रास्ते तेल गैस की सप्लाई बंद होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं। इसकी वजह से तेल कंपनियों को हर रोज करीब 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जिसे जारी रखना अब तेल कंपनियों के लिए वित्तीय तौर पर संभव नहीं रह गया था। यही वजह है कि दाम बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन अगर हॉर्मुज संकट ऐसे ही बना रहा तो आने वाले दिनों में तेल के दाम और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो वृद्धि हुई है वो तेल कंपनियों के मौजूदा नुकसान को पाटने की महज 10% है। अब आपको पेट्रोल और डीजल के दामों पर ज्यादा जानकारी पहुंचा दे रहे हैं। देखिए, अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, यानी कि 4 साल पहले बढ़ाए गए, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में दाम 2 रुपए लीटर कम हुए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद सरकार ने दामों को रोककर रखा हुआ था। इस वजह से 2022-23 के पहले 6 महीने में तेल कंपनियों को भारी घाटा हुआ, जिसकी भरपाई बाद के महीनों में तेल के दाम गिरने से कर ली गई। लेकिन पश्चिम एशिया के युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो तेल युद्ध से पहले फरवरी में $69 प्रति बैरल था, वो अब औसतन 113 से 114 डॉलर प्रति बैरल चल रहा है। फिलहाल मार्केट प्राइस जो है, तेल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान झेल रही थी। तेल कंपनियों को अब तक 1,98,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था, ऐसा दावा है। लेकिन देखिए, पिछले काफी समय से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी। खुद सरकार ने इसके संकेत भी दे दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से तेल की बचत की अपील कर चुके थे। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी कह चुके थे कि तेल कंपनियां अब इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकती। सुनवाएंगे आपको, सुनिए। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। Be very clear that this prolongation of this is creating a fiscal strain. My oil companies are losing 1,000 crores a day. Their under recoveries are in the tune of nearly 1,98,000. So we will have to start worrying about these things. और वहीं इस बीच तेल गैस की जो कीमत बढ़ी है, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। अभी आपको आरजेडी की तरफ से मनोज झा क्या कह रहे हैं, सुनवा देते, सुनिए। तो चाहता हूं 12 महीने चुनाव हो, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है। अगर चुनाव ना हुए होते तो ये कब का कर चुके होते। वो तो मैं थैंक यू, मैं वेरी मच बोलूं कि 4 को मतगणना हुई तो 15 तारीख को आपने ये किया, 11 दिन की मोहलत दी। किसको धन्यवाद बोलना मैं नहीं जानता, प्रधानमंत्री जी को बोलना है या किसी और को, किसी विदेशी ताकत को। चिंता ये नहीं है, आप जैसे पूछ रहे हैं ना सवाल पेट्रोल डीजल, ये स्टैंड अलोन फेनोमेना नहीं है। इसका किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा, कितनी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी का जन्म होगा, चाहे कृषि हो, टर्शियरी हो, छोटे उद्यम हो, आप कल्पना नहीं कर सकते।
ये तो आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आपके बीच हमने रख दी और समाजवादी पार्टी भी निशाना साध रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, सुनते हैं। जब पेट्रोल डीजल का दाम न्यूनतम स्तर पर था उस समय आपने बेनिफिट दिया नहीं, डिड नॉट पास ऑन टू द कंज्यूमर्स। जो रशिया से तेल खरीदा गया सस्ते, जिसके लिए इतना बवाल हो, उसका कोई फायदा देश को मिला नहीं, आपके मित्रों को मिला। अभी जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी है आपने उसको कट डाउन कर दिया, लेकिन देश के गरीब जनता पर आपने थोप दिया। इस बात को साबित करता है कि आपके जहन में भी कहीं भी देश और कॉमन मैन नहीं रहता है, आपके जहन में वही आपके मित्र रहते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनना चाहिए कि देश बड़ा है या वो मित्र बड़े हैं। देश के बाकी 80 करोड़ लोग जिनको आप 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हैं, उनके लिए 1 रुपया भी मायने रखता है। तो हर वो पॉलिसी वो बने जो आपके मित्रों को फायदा पहुंचाए और वो काम किया जाए जिससे देश के आम लोगों को कोई नुकसान हो, ये चलने वाला नहीं है। ये तो हो गई राजनीतिक प्रतिक्रिया। अब आम लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, उनको सुनते हैं। इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। परेशानी देखिए, प्राइस तो थोड़ा बढ़ा है, बट थोड़ा बढ़ने की वजह से भी जो है ना, इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो बहुत कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है। तो सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ने वाला है। जो महंगाई है उस पर भी थोड़ा असर तो ज़रूर पड़ेगा, चूँकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सब चीज़ों में ऐड होगा, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। बहुत प्रभाव पड़ेगा इस पर। हमें आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो ड्यूटी कर रहे हैं गाड़ी या बाइक से। पता था यहाँ आने से पहले कि दाम बढ़े हैं? नहीं, हमें अभी नहीं पता था, अभी तुरंत पता चला है। सर ऐसा है, बजट तो अब ऐसा भी जो जहाँ ज़रूरी है वहीं जाएंगे। जैसे कई बार चक्कर लगा लेते हैं, मतलब कोई पार्किंग कभी चले, कोई लेके ले, मतलब कभी बाजार चले गए, तो थोड़ा अवॉइड करेंगे उसको। यस सर, बहुत बजट हिल रहा है सर। एक तो पहले ही सर इतनी महंगाई हो रखी है जी, ऊपर से घर परिवार भी पालना, ऊपर से सब महंगाई हो रही सर। कोई आम जो आदमी उनकी तो सुनता ही नहीं, गरीब परिवार है जो।